कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। तो देखिए साथियों, ये हमारा शिव पुराण चल रहा है जिसमें 6वां अध्याय चल रहा है नंदीश्वर अवतार का। तो नंदीश्वर का अवतार कैसे होता है नंदीश्वर, तो देखिए श्री सनत कुमार जी ने पूछा कि नंदीश्वर जी, आप तो भगवान के अंश से उत्पन्न हुए हैं, आपको शिव प्राप्ति किस प्रकार हुई, यही मैं सुनना चाहता हूँ, कृपा करके सुनाएं। नंदीश्वर बोले, सनत कुमार जी, एक बार अपने पुत्र की भक्ति से संतुष्ट होकर पितरों से अपने उद्धार को इच्छा से शिलाद को पुत्र प्राप्ति के लिए प्रेरणा की। तब शिलाद को पुत्र पाने की इच्छा हुई। उसके बाद वह धर्मात्मा शिलाद शिवलोक में जा इंद्र से वर प्राप्त उद्देश्य से दृढ़ धारण पूर्वक कठिन तपस्या करता रहा। तब उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर इंद्र शिलाद के पास पहुँचे और बोले, शिलाद, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। यह सुनकर शिलाद ने इंद्र को प्रणाम किया तथा स्तुति करके बोला, हे देवराज, यदि आप प्रसन्न हो तो अमर अयोनिज पुत्र मुझे प्राप्त हो। यह सुनकर देवराज इंद्र ने कहा, शिलाद, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो मैं तुम्हें अयोनिज एवं अमर पुत्र होने का वर दे सकूं। संसार में तो कोई ऐसा प्राणी नहीं जिसकी मृत्यु ना हो। देखिए, ब्रह्मा विष्णु भी जो भगवान शंकर के अंश हैं, उनकी भी आयु का प्रमाण है, ऐसा वेद कहते हैं। अब तुम इस प्रकार के पुत्र की कामना त्याग कर किसी योग्य पुत्र के लिए वर मांगो। यदि तुम मरण रहित अयोनिज पुत्र ही चाहते हो तो भगवान शंकर की आराधना करो, वे प्रसन्न होकर अवश्य ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। वे ही सामर्थ्यवान एवं सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। सनत कुमार जी, इंद्र इस प्रकार कहकर अपने लोक को चले गए। उसके बाद वह शिलादि ब्राह्मण शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव आराधना में लग गया। इस प्रकार तप करते करते उसे देवताओं के 1000 वर्ष क्षण मात्र के बराबर बीत गए। इस तपस्या में उसे अपने शरीर का भी पता नहीं रहा। पैनी सुई की नोक की भांत कठोर मुख वाले रुधिर पीने वाले करोड़ों कीड़ों ने उनके शरीर को छलनी कर दिया और अपना बिल बनाए थे। उसके शरीर का मांस, रक्त, त्वचा आदि कुछ भी न रहा, केवल अस्थियां शेष रह गईं। तब कहीं जाकर शिव प्रसन्न हुए और उसके आगे प्रकट होकर बोले, शिलाद, वर मांगो। किंतु शिलाद तो पूर्ण भक्ति से महासमाधि में बैठे थे, भगवान शंकर के वचन सुन ही ना सके। तब स्वयं भगवान सदाशिव ने मुनि के शरीर का अपने हाथ से स्पर्श किया। स्पर्श होते ही समाधि खुल गई। अपने सामने भवानी शंकर को देखते ही उठकर चरणों में गिर पड़ा। अद्भुत शक्ति आ गई, शरीर स्वस्थ हो गया। अनेक प्रकारों से स्तुति की,
उसके बाद त्रिनेत्रधारी शंकर ने कहा, मैं तुम्हें सब शास्त्रों में पूर्ण पंडित सर्वज्ञ पुत्र प्राप्त होने का वर देता हूँ। यह सुनकर सिलाद ने कहा, स्वामिन, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा पुत्र दें जो आपके समान हो, कभी न मरने वाला एवं योनि के बिना उत्पन्न होने वाला हो। इतना सुनकर सदाशिव बोले, सिलाद ब्राह्मण, ब्रह्मा आदि देवता एवं मुनियों ने मुझसे अवतार लेने के लिए प्रार्थना की है, इसी कारण मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ अवतार लूँगा। मृत्यु रहित अयोनिज होकर नंदी नाम से मैं ही तुम्हारा पुत्र कहलाऊंगा और तुम मुझ जगत पिता के पिता कहलाओगे। हे नंद सनत कुमार जी, इतना कहकर भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। फिर तो सिलाद भी अपने स्थान पर चला आया। वहाँ संपूर्ण समाचार आकर ऋषिगणों को कह सुनाया। इस प्रकार कुछ समय बीत जाने पर उसके यज्ञ करने की इच्छा हुई। वह यज्ञ का आवक खोदने लगा। उस समय, हे सनत कुमार जी, भगवान शंकर की आज्ञा से अग्नि के समान तेजस्वी मैं नंदी ही सिलाद के पुत्र रूप से प्रकट हो गया। तब तो आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। किन्नर सिद्ध गंधर्वादि गायन करने लगे। ब्रह्मा विष्णु शिव गौरी तथा सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों सहित वहां आए। उत्सव होने लगे। अप्सराएं नाचने लगीं। उसके बाद सबने मेरे लिंग की अर्चना की। अत्यंत प्रसन्न होकर मेरी तथा जगत की माता पार्वती जी की स्तुति की। देवतागण यह सब करके सिलाद की प्रशंसा करते हुए अपने अपने लोकों में चले गए और स्वयं शंकर जी श्री पार्वती जी के साथ कैलाश चले आए। उसके बाद सिलाद ने प्रलय काल के सूर्य के समान प्रकाशमान 3 नेत्र वाले 4 हाथों वाले त्रिशूल आदि शस्त्र धारण किए रुद्र के समान रूप वाले मुझ पुत्र को देखकर अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक प्रसन्न होकर प्रणाम करके बोला, आपने मुझे बहुत ही प्रसन्न किया है, इसलिए आपका नाम हे नंदी धारण करता हूँ। हे देवताओं के ईश्वर, मेरी आपको प्रणाम हो। श्री नंदीश्वर बोले, सनत कुमार जी, इस प्रकार प्रसन्न होते हुए जैसे निर्धन को सोना मिल जाए, उसी प्रकार सिलाद आनंद मन से मुझे लेकर अपनी कुटिया में चले आए। तब मैंने वहां अपना दिव्य रूप तो छुपा लिया, फिर बालकों जैसा रूप धारण कर लिया। इस मनुष्य रूप को देखकर पिता सिलाद बहुत दुखी हो गए। अपने बंधु बांधवों के साथ विलाप करने लगे। कुछ समय बीत जाने पर जब सिलाद को शांति प्राप्त हुई, तब सालंकायन के पुत्र सिलाद जी ने मेरे जात कर्म आदि संस्कार कराए। इसी प्रकार जब मैं 5 वर्ष का हुआ तो मेरे पिताजी ने मुझे चारों वेद, ऋग्वेद आदि एवं व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, शिक्षा, कल्प आदि 6 वेदांग और 4 उपांग, पुराण, न्याय, सांख्य, मीमांसा आदि 6 शास्त्र, धर्मशास्त्र आदि अनेक ग्रंथ पढ़ा दिए। इसी प्रकार जब मैं पूरे 7 वर्ष का हुआ तो मुझे देखने के लिए स्वयं सदाशिव ने मित्रवरुण नामक ऋषि को हमारे आश्रम पर भेजा। तब उन्हें आया देखकर मेरे पिताजी ने उनका यथोचित सत्कार किया और उन्हें श्रेष्ठ आसन पर बिठाया। तब मित्रवरुण ऋषि मुझे बार बार देखते हुए बोले, सिलाद मुनि जी,
तुम्हारे पुत्र तो इस छोटी सी आयु में ही समस्त शास्त्रों को जान गए। इस प्रकार का तीव्र बुद्धि बालक अभी तो कहीं नहीं देखा गया, किंतु एक दोष है, इसकी आयु अब केवल 1 वर्ष की है, इससे विशेष नहीं। तब इतने वचन सुनकर मेरे पिताजी बहुत दुखी हो गए, मुझे छाती से लगाकर बहुत रोने लगे। रोते रोते मृतक की तरह पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार अपने पितामह को व्याकुल देखकर मैं सदाशिव का स्मरण करके बोला, पिताजी आप क्यों इतने दुखित हो रहे हैं? अभी अभी आपको ऐसा कौन सा कष्ट पहुंचा है? कृपा करके मुझसे कहें। तब मेरे पिताजी ने कहा, पुत्र तुम्हारी आयु थोड़ी है, 1 वर्ष के अनंतर मृत्यु होनी है। अब मैं कहाँ जाऊँ, किसकी शरण लूँ जो मेरे दुख निवारण करे? यह सुनकर तब मैंने कहा, पिताजी आप कष्टित न हो, मैं आपके शपथ से कहता हूँ, कोई भी देव दानव मानव यम काल मुझे नहीं मारेंगे, मेरे अल्प समय में मृत्यु नहीं होगी। पिताजी ने कहा, पुत्र तुम किस ज्ञान तप योग अथवा किस देवता की कृपा पाकर मेरे इस कष्ट को निवारण करोगे? तब मैं नंदीश्वर से कहने लगा, पिताजी भगवान शंकर से बढ़कर कोई अन्य देवता नहीं, मैं तो उन्हीं की शरण में पहुँचूँगा, उन्हीं के भजन से मृत्यु पर विजय पाऊँगा और किसी भी तप जप आदि साधनों से नहीं। नंदीश्वर बोले, सनत कुमार जी इस प्रकार मैंने अपने पिताजी को समझाया। फिर उन्हें प्रणाम करके एवं उनकी परिक्रमा करके शिव आराधन के लिए मैं एक सुंदर वन में चला गया। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, ये अमावस्या 2 सितंबर 5:21 सुबह से और 3 तारीख 7:22 तक मानी गई है, जो कि दोनों उदया तिथि में ये अमावस्या हो गई है। बहुत से पंडित कहते हैं कि 2 दिन की अमावस्या मानी जाएगी, लेकिन कुछ पंडित ऐसे होते हैं जो आम पब्लिक को भ्रमित करके उनको उलझाए रखते हैं और एक एक त्यौहार 2-2 दिन का बनाने के लिए कहते हैं, जिससे कि आम पब्लिक सोचती है कि ये पंडित अपना उल्लू सीधा करने के लिए अपने लालचवश 2-2 दिन के त्यौहार मनाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कुछ पंडित आम पब्लिक को भ्रमित करते हैं, तो मेरे उन पंडितों से करबद्ध प्रार्थना है कि आम पब्लिक को भ्रमित ना करें, क्योंकि हिंदू के जो भी 30 त्यौहार हैं वह तिथि के अनुसार ही मनाए जाते हैं। तिथि किस समय से किस समय तक होती है, उसी के अनुसार एक ही समय त्यौहार मनाया जाता है और मनाना भी चाहिए। तो बहुत से पंडित कहते हैं कि उदया तिथि को मनाना चाहिए, बहुत से कहते हैं कि उस दिन मनाना चाहिए जिस दिन तिथि शुरू होती है। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अमावस्या है, अमावस्या का महत्व रात्रि के समय होता है और रात्रि के समय जो भी तिथि होती है वह अमावस्या की मेन तिथि मानी जाती है, उसी रात में मनाना चाहिए। कोई भी तीज त्यौहार है वह विशेष रूप से तिथि के अनुसार ही मनाने चाहिए, तो 2-2 दिन के त्यौहार नहीं मनाने चाहिए। इससे पंडित लोगों की बदनामी भी होती है, ब्राह्मण कलंकित होते हैं। हालांकि ब्राह्मण और पंडितों में अंतर होता है। पंडित वो होते हैं जो ज्ञानी होते हैं, ज्ञानार्जन किए होते हैं, जिनको पांडित्य हासिल होती है, चाहे वो किसी भी कौम का हो, नीच कौम का हो या उच्च कौम का हो।
लेकिन ब्राह्मण वो होते हैं जो कुल से होते हैं, अपने जन्मजात से होते हैं ब्राह्मण, कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं। तो ब्राह्मणों का तो इससे कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन पंडितों की ख्याति धूमिल होती है आम जनता में, इसलिए उनको भ्रमित ना करें और तिथि के अनुसार एक ही दिन त्यौहार मनाने के लिए कहें। ऐसा मेरा उनसे अनुरोध है। तब तक के लिए अगले मैं आपको 7वां अध्याय बतलाऊंगा शिव महापुराण के अंतर्गत, जिसमें नंदीश्वर जी का विवाह, अभिषेक एवं शिव की प्राप्ति का योग बतलाया गया है। ये नंदीश्वर वही हैं जो कि शंकर भगवान जिसके ऊपर विराजमान होते हैं। नंदी, बहुत से बैल कहते हैं, नंदी बैल हैं, बैल नहीं हैं। यह इसमें कथा जो आई है उसके अनुसार आप जानिए कि नंदी कौन है। ये नंदीश्वर हैं, ये भी शंकर भगवान के ही एक अंश हैं। लेकिन लोग बाग हिंदू सनातन धर्म को भ्रमित करने के लिए, बदनाम करने के लिए नाना प्रकार के प्रपंच रचते रहते हैं। तो इससे आप सावधान रहिएगा और अगले वीडियो का इंतज़ार करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।